नंबर वन कि जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है, राइट। पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया अब एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट इस स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई, उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। नंबर टू में बात करूँगी, जो सीरियल किलिंग वाला और जो टेररिज्म वाला एस्पेक्ट उन्होंने छेड़ा है, ये कुछ इस तरह की बातें कभी इंडिया की अक्रॉस द बॉर्डर हमारे लिए होती है, कभी हमारे तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर उनके लिए होती हैं। वो क्यों होती हैं, ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। यस, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ की बिना पर ये बातें कर देते हैं, नो। कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स होती हैं जो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, जो हमारी कंट्रीज़ को एक साथ जुड़ने नहीं देती हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पाकिस्तानी आवाम भारत के बारे में क्या सोचती है। दोस्तों, भारत दिन प्रतिदिन ख़तरनाक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारत के अंदर की शक्तियाँ एक हो रही हैं और वर्ल्ड स्टेज पे भी भारत की साख बढ़ रही है। दोस्तों, इकोनॉमिक पायदान से भारत बहुत जल्द तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है। और जब कोई इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो सारा संसार उससे भयभीत तो होता ही है, और साथ ही साथ उसकी बातों की भी वैल्यू सारे संसार में होती है। होपफुली पाकिस्तान को इससे एक सीख मिलेगी। बस ये तो मैं ना मानूं वाली बात है। मैं ना मानूं तो अब सबसे पहले तो इंसान को अपने हालात देखने चाहिए, अपने मुल्क के देखने चाहिए, अपने अदारों को देखना चाहिए था। ये इल्ज़ामात तो तब इंसान लगाता है कि जब खुद मजबूत हो और आपकी कोई सुनी जाए। क्या हमारी सुनी जाएगी? कोई सुनी जाए तो फिर मैं भी कहता हूँ हाँ जी बहुत अच्छा किया है। सुनी जानी नहीं है भाई। सुनी उसकी जाती है कि जिसकी कोई पावर होती है, जिसकी कौम एक होती है, जिसकी कोई सोच एक होती है। हमारी अगर वो सुन भी लेंगे, कहेंगे तुम्हारा तो फलाना लीडर इसको नहीं मानता, स्टेटमेंट को फलानी पार्टी नहीं मानती, आपके 10% लोग मानते हैं। हमारी किसने सुनी जानी है भाई? हमारे अदारे तो इतने अब कमज़ोर हो गए हैं कि हम 70-75 सालों में कच्चे को नहीं संभाल सके। तो हम अब अगर इंडिया अगर हमारे पे कोई अटैक कर भी रहा है तो भाई वो ताकतवर है, ताकतवर का तो फिर हाथ नहीं रोका जा सकता ना। डेंजरस इस सेंस में कि उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है जी। और दुनिया के सबसे बड़ी जो मार्केट है ना वो इंडिया में है। ठीक है। 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है उनकी, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा तकरीबन है। इतनी बड़ी मार्केट उनको मिली, वो कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते। हमेशा उनकी तारीफ ही करेंगे। ठीक है, बात है। उनको अपना मुफाद, अपने मुफाद की खातिर तो वो अब एक जगह पाकिस्तान हो, एक जगह इंडिया हो। ठीक है। अगर पाकिस्तान अपनी राइट पे होगा, लेकिन फिर भी वो इंडिया को फेवर देंगे। नहीं, उसमें एक चीज ये भी है ना, अगर आपने बोला दुनिया की पहले नंबर पे वो आबादी है या मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान भी 6ठे नंबर पे है आबादी के लिहाज से। तो 6ठे नंबर पे आबादी तो हुई, मार्केट तो हुई, तो फिर हमें क्या 6ठे नंबर पे प्रेफर किया जाता है क्या? अगर ये सिर्फ आबादी से किया जाता है, ये बात नहीं। उनकी इकोनॉमी देखी जाती है, इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। अगर वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज रहती है। जी, महफूज रहती, डूबने का खतरा नहीं होता, ना किसी किस्म का होता है। इस वजह से वो ज्यादा इंडिया को प्रेफर करते हैं कि यार यूएन के अंदर हम खड़े हो जाते कि इंडिया तो हमारे मुल्क में स्टेट टेररिज्म करवा रहा है। फिर डॉक्टर एस जयशंकर की बात तो सही हो जाती है कि ट्रेड करने के लिए दिन में दोस्त बन जाते हैं, दहशतगर्दी करने के लिए ये रात में दहशतगर्द बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी तो है ना हमारी। अगर हमने दोस्ती करनी है तो फिर हर फोरम पे दोस्ती का ही मैसेज आना चाहिए यूएन के। और अब इंडिया को भी ये चीज़ समझ आने लग गई है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसको दुनिया में ख़त्म करने वाला है, या उसके ऊपर कोई ना कोई सवाल उठाने वाला है। क्योंकि खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को हो सकता है इस दफ़ा यूएन के अंदर जो है नॉन परमानेंट सीट जो है मिल जाए। तो जब आप खड़े होते हो, स्पीच करते हो, दुनिया के मीडियाज़ आपको रिकॉर्ड करते हैं, तो इंडिया को बार बार कभी कश्मीर के नाम पर वहाँ पर नॉमिनेट करना, कभी इंडिया बहुत डेंजरस है। आपने जैसे कहा पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेंजरस है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में रहती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की भी रहती होगी। ठीक है। तो ये हल क्या है? ये बस नफरतें और बढ़ रही हैं, इसमें सुधार तो कोई नहीं है। सबसे पहले तो ये माइंडसेट के
इंडिया हमारा कंपटीशन है, इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से ज़रूरी है दैट इंडिया इज़ नॉट आवर कंपटीशन एनी मोर, इंडिया इज़ वे फॉर फ्रॉम अस। मतलब हमारे हाथ भी नहीं पड़ते अब इंडिया पे। इतना आप देखिए 5th लार्जेस्ट इकॉनमी होना ये कोई, मैं कहूँगी कि आसान बात नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है, दैट इज़ अ माइलस्टोन जो उन्होंने अपने नाम कर लिया हुआ है ऑलरेडी। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है जी वो अनकरीब 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाले हैं। तो मैं इस चीज़ को भी मतलब एक सरप्राइज़ लेती हूँ कि ऐसी कंट्री जो कि हमारे साथ एक कंपटीशन में रहा करती थी, अब वो हमसे इतना आगे निकल गई कि हम यूके की जगह पे उसको देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग एक साइड पे कर देते हैं ना, कंपटीशन हमारा नहीं बनता। ओ भाई रोते ही रहोगे 75 सालों से, और कब बड़े हो जाओगे यार? 75 साल हो गए हैं, आप बन गए हो, अब रो नहीं। आप कभी कहते हो जी इंडिया ने हमारा कश्मीर छीन लिया है, इंडिया ने आपका हमारा पानी खींच लिया है, अभी तो आप ये भी उन पे लगा देंगे इंडिया आप हमारी रोशनी भी छीन रहा है, हमारी हवाएं भी छीन रहा है। ओ भाई अब ना ऐसे करो। हमारे तो क्रिकेटर ने भी उनका दिल दुखाया है, सानिया मिर्जा को छोड़ के आया है, उसने भी जुल्म किया है। अल्लाह अल्लाह करके कोई ताल्लुकात अच्छे बनते हैं तो हमारे जो फनकार हैं जो भी हैं उनके साथ ज्यादती करते हैं। भाई पाकिस्तानी बन जाओ, खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करो, इस अवाम का कुछ सोचो, छोड़ दो ये बातें करना कि जी इंडिया ये कर रहा है। जो कुछ होता है पूरी दुनिया देखती है, आजकल कोई छुपा हुआ नहीं है, कुछ छुपाना भी चाहे नहीं छुपता। पाकिस्तान ने आज मतलब ये ख़बर आई है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इंडिया में मतलब इतने हार्ड इंडिया के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। तो देखा जाए ना तो इसका व्यूज़ अगर देखे जाए तो इंडिया जो इस वक्त है ना वो बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। और इंडिया में जो उसे क्या कहते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ठीक है। इसमें इंडिया जो है वो इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है। इंडिया आईटी का जो इंडिया में सेटअप है वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इंडिया के जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया बेसिकली दो मेन चीज़ों हैं जिनकी वजह से इंडिया जाना जा रहा है। एक तो वो है कि उन्होंने इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की, उनका बहुत अहम रोल है। दूसरा उसके बाद जो उन्होंने जो चीज़ की वो मेन चीज़ यही है कि उन्होंने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की है, ठीक है। तो जो भी दुनिया है उनका इंटरेस्ट डेफिनेटली इंडिया का कल्चर भी बड़ा है। इंडिया का कल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि वहाँ पे त्यौहार होते हैं जिसकी वजह से मतलब उन्होंने वर्ल्ड को अपनी तरफ एक अट्रैक्ट किया है बाय द डेवलपमेंट्स और बाय देयर कल्चर। सो फ्रेंड्स, भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है। इसकी महाशक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ आर्थिक रूप से बढ़ेगा, सामाजिक रूप में और अपनी चीज़ें और लोगों देश तक पहुंचाने के लिए भी भारत की महाशक्ति बनने की एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, जब कोई महाशक्ति बनता है तो सारे देश जो कि मतलब छोटे होते हैं उससे वो उसकी बातों पर चलते हैं। जैसे 60 और 70 के दशक में अमेरिका के पीछे चलते थे, अब वो वही मतलब सेम चीज़ भारत के साथ होगी और सारा संसार भारत के पीछे चलेगा और भारत सारे संसार का एक विश्व गुरु बन जाएगा। और जो भारत की जो मतलब छुपी हुई चीज़ें थी वो सारे मतलब संसार के सामने आ जाएंगी और होपफुली पाकिस्तान के अंदर भी शक्तियाँ एक होंगी और वो तरक्की के बारे में सोचेंगे और ना ही फालतू के कामों में अपना समय, पैसा, धन दौलत बर्बाद करेंगे। होपफुली आपको आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक अगले वीडियो में बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।